नमस्कार, गूंज में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और जैसा अनुमान था ठीक वैसा ही हुआ, यानी शीतकालीन सत्र की गर्मागर्म शुरुआत हुई। विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति एक तरफ बना रहा था और सरकार विपक्ष की रणनीति के तोड़ पर मंथन कर रही थी। लेकिन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत ने मानो विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रख दिया। हमने कहा ड्रामा करने की और भी जगह है, ड्रामा नहीं, डिलीवरी पर फोकस कीजिए। आज सत्र शुरू होने से पहले जो संदेश दिया वो लाउड एंड क्लियर था। सबसे पहले सुनिए। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। अब देखिए प्रधानमंत्री ने क्यों ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया वो हम समझेंगे कि क्या वाकई विपक्ष ड्रामा कर रहा है। लेकिन एक ड्रामा हुआ आज साहब, संसद में हुआ। कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी ने जो किया वो तो ड्रामा ही कहा जाएगा। रेणुका चौधरी डॉग लेकर संसद पहुंच गई, यहां तक सब ठीक। उसके बाद जो बयान उन्होंने दिया वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। सुनो। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में। काटने वाले और हैं पार्लियामेंट में। मुझे नहीं पता कि समाजवादी पार्टी ने इसको कितनी गंभीरता से लिया, क्योंकि पार्लियामेंट में तो सभी के सांसद हैं। क्या रेणुका चौधरी इंडिया अलायंस के बाकी सांसदों की तुलना भी कुत्तों से कर रही है? ऐसा नहीं है साहब कि रेणुका चौधरी कोई पहली बार संसद पहुंची है। उन्हें संसद की गरिमा और संसद की मर्यादा का पता नहीं है। संसद की कार्यवाही का उन्हें 2 दशकों से ज्यादा का अनुभव है। रेणुका चौधरी ने प्रधानमंत्री के ड्रामा ना करने वाले बयान को चरितार्थ एक तरीके से कर दिया। अब यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान का असर था या फिर पहले से ही रणनीति बनाकर डॉग लेकर संसद पहुंची थी, या फिर ये उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बयान के विरोध में ऐसा किया, ये तो रेणुका चौधरी बेहतर बता सकती है। खैर, प्रधानमंत्री की नसीहत पर पलटवार भी आया। पलटवार किया राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर देकर आए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्ट अटैक्स किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंह तोड़ यहां पर मुद्दों के साथ देंगे। एक तरफ एसआईआर वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष की पूरी कोशिश थी, फिर वो एकजुट नजर आए, सरकार को चौतरफा घेरा जाए। लेकिन साहब विपक्ष की रणनीति को ममता दीदी के एकला चलो के दाव ने एक तरीके से उनकी कोशिशों पर पलीता लगा दिया। विपक्ष की तमाम कोशिशों की हवा निकाल दी। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में ये देखिए आप, इंडिया अलायंस की बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी और रामगोपाल यादव समेत कई विपक्षी नेता मौजूद रहे। टीएमसी दीदी ममता की गैरहाजिरी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। टीएमसी के सोर्सेज ने स्पष्ट किया कि जब कांग्रेस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रही है, तो दिल्ली में हर बार उनके साथ मंच साझा करने का क्या मतलब है? यानी टीएमसी ने संकेत दे दिया कि बंगाल की राजनीतिक लड़ाई उनकी राष्ट्रीय रणनीति को भी प्रभावित करेगी। विपक्ष को एकजुट रखने के लिए भले ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कामयाब ना हुए हों, लेकिन संसद की कार्रवाई को प्रभावित करने में वो जरूर कामयाब रहे। साहब एसआईआर, वोट चोरी, महंगाई, पोल्यूशन समेत तमाम मसलों पर बहस विपक्ष चाहता था, लिहाजा संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई। आज क्या हुआ? पहले 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई। फिर 2 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही विपक्षी सांसद वेल में आ गए। नतीजा, लोकसभा का पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी, एसआईआर। हालांकि विपक्ष के इस हंगामे के बीच भी सरकार की डिलीवरी वाली नीति का असर दिखा। पहले दिन लोकसभा ने 4 बिल पेश किए। मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल को पास करा लिया गया।
संसद में जो हो हल्ला हंगामा आज देखने को मिला, उसकी पटकथा वैसे समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव साहब, उन्होंने शुक्रवार को लिख दी थी। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर में अखिलेश यादव ने दावा किया कि एसआईआर के बहाने आरक्षण, नौकरी और संविधान से मिले अधिकारों को छीनने की साजिश रची जा रही है। एसआईआर से नौकरी, ये कुछ ऐसा ही है जैसे सीए से आपकी नागरिकता चली गई होगी, गई है ना कई लोगों की। भारत में तो बहुत बड़ा अकाल आ गया, नागरिकता चली गई सीए के चक्कर में, वक्फ के नाम पर मस्जिदें चली गई होंगी ना। ऐसा ही दावा अखिलेश यादव जी ने किया कि एसआईआर के नाम पर नौकरियां चली गई, संविधान में मिले अधिकारों को छीनने की कोशिश की साजिश रची जा रही है। आरोप लगाया साहब कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जो अधिकार संविधान के माध्यम से दिए, उन्हें छीनने की तैयारी हो रही है, नौकरी छीनी जा रही है। एसआईआर, यहां एक सवाल जो जनता से मेरे ख्याल से पूछना चाहिए, ये सिर्फ नैरेटिव फैलाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये एसआईआर कोई पहली बार तो हो नहीं रहा साहब, वो 2002-2003 में भी हुआ था, पिछली बार एसआईआर हुआ था ना। तब कितने लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। अभी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में एसआईआर हुआ, क्या हुआ? कोई ऐसे शख्स है कि मेरा वोट कट गया, ये हो गया, वो हो गया, वोट परसेंटेज बढ़ गया। कुछ आंकड़े यहां तक आए कि जहां जहां ज्यादा वोट कटा उन सीट्स, वहां उसमें भी कुछ ऐसी सीट्स हैं जिसमें इंडिया अलायंस ने अच्छा किया। इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस तो शायद 6 सीटें शायद पाई है वहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में, और ऑल इंडिया में 5। तब इस तरह का हंगामा नहीं हुआ। मतलब आप बताइएगा, ये क्या कोरा नैरेटिव बनाने की कोशिश नहीं है? जैसा नैरेटिव 2024 के आम चुनाव में फैलाया गया, संविधान को खतरा, आरक्षण को लेकर खतरा, संसद में भी ऐसा ही शोर सुनाई दिया। ऐसे में आज सवाल यह है कि संसद में जितना शोर विपक्षी पार्टियां पिछले कई सत्र से मचा रही हैं, उस हंगामे के पीछे विपक्ष का मकसद आखिर क्या है? संसद नहीं चलने देना विपक्ष की किस रणनीति का हिस्सा है? क्या संसद में हंगामा कर विपक्ष नैरेटिव सेट करना चाहता है, और चाहता है तो कौन सा नैरेटिव सेट, और क्या उस नैरेटिव सेट की जो टूल किट है वो विदेशों से ऑपरेट हो रही है क्या? प्रदीप भंडारी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शिवसेना उद्धव गुट से किशोर तिवारी हैं। किशोर तिवारी जी वो भी कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। उद्धव गुट वो भी हमारे साथ हैं, और ड्रामे के चक्कर में क्या, किस चक्कर में, पूछेंगे उनसे। समाजवादी पार्टी से अजीज खान साहब हैं, आरएलडी के पूर्व सांसद मलूक नागर साहब भी हैं। मलूक भाई बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग हैं। सतीश सर आपका बहुत बहुत स्वागत। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं।